welcome back. So let's start with the new topic, that is array map method. So what is map? Map basically एक function है जिसको हम array के ऊपर लगाते हैं. I hope you all know about arrays. We have an array here. हमारा जो data object है is data array of object है basically ये. So let me take data, that is basically our entire data, and map method use करने के लिए we have to write map. एंड मैप बेसिकली लूप्स थ्रू द एंटायर एरे एंड हम लोगों को देता है हर इटरेशन पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या डेटा का एक्सेस. सो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स को वन बाय वन करके हम लोग मैप के थ्रू इटरेट कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक फॉर ईच लूप, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है. फॉर ईच लूप हमको इटरेट करने में हेल्प करता है जस्ट लाइक फॉर लूप, लेकिन मैप मेथड के थ्रू हम लोग एक नया एरे रिटर्न कराते हैं. यानी मैप हमको बेसिकली रिटर्न करके देता है एक एंटायरली डिफरेंट एरे या फिर एक नया एरे. सो मैप हमारा जो मेथड है या जो फंक्शन है ये बेसिकली हमारे ओरिजिनल एरे को नहीं चेंज करता है, ये हमारे ओरिजिनल एरे के ऊपर इटरेट करता है और हमको रिटर्न करता है एक नया एरे अगर हमने कुछ भी मॉडिफिकेशन करें. सो हाउ इट वर्क्स इज, बिफोर गोइंग इनटू द डेटा लेट मी क्रिएट अ सिंपल एरे ताकि we'll get a better idea. So for example, if I create a simple array of numbers 1 2 3 4 5 6 7, and when I apply number dot map, and map basically takes a function. So इस function के अंदर हम लोगों को basically मिलता है डेटा, वो डेटा जो हर इटरेशन पे हमको मिल रहा है. सो मैं इसको कराता हूँ console.log the data. सो यू कैन सी अभी हमको यहाँ पर सारे डेटा एक साथ दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, बट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक एक फॉर लूप चल रहा है और उस लूप के अंदर हमको एक एक करके एलिमेंट मिल रहे हैं. फर्स्ट वी हैव 1, then 2, then 3, and we can also return from here. So what we can write return, then we can do data multiply by 2, and we have just returned it. And what we can do, हम लोगों को जो map method होता है वो एक नया array return करता है. That's what I said earlier. So let me hold this into a new variable called number2. और अब मैं अगर इस कंसोल को यहाँ से निकाल दूँ और नंबर 2 को मैं करता हूँ console log. So what will happen, console.log and our number2. बेसिकली हमको मिला है नंबर 2 एक एरे है, और ये एरे बेसिकली एक नया एरे है. इंस्टीड ऑफ मैनिपुलेटिंग और चेंजिंग द एक्चुअल एरे, हमारा मैप हमेशा एक नया एरे क्रिएट कर देता है. सो इफ़ आई कंसोल लॉग नंबर, सो यू कैन सी द ओरिजिनल एरे इज स्टिल इंटैक्ट एंड सेम. जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, जो भी अपडेशन किया है, वो एक नए एरे के अंदर हमको मिला है. सो दैट्स द बेसिक यूज़ ऑफ मैप मैथड. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ रिएक्ट के अंदर, तो हम लोग मैप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर ईच लूप. सो लेट अस क्विकली रिवाइज. अगर फॉर ईच लूप की बात कर ही रहे हैं हम लोग, सो फॉर ईच लूप कैसे काम करता है. सेम वी हैव टू राइट फॉर ईच, एंड देन इन फॉर ईच लूप हम लोगों को अगेन फंक्शन पास करना पड़ता है. इस फंक्शन के अंदर भी हमको मिलता है डेटा जो हर इटरेशन पे हमको मिलेगा. एंड इफ़ आई कंसोल लॉग टी, अगेन आई एम गेटिंग द सेम थिंग, right? But here there is one thing which we cannot do. We cannot basically return d multiplication or d multiply by 2 maybe. So d multiply by 2, and we cannot hold it inside, hold the returned value in other variables. So if I do console dot log, what will happen if I console log a? So you can see we are getting undefined. We cannot do this because map basically हमको रिटर्न करता है एक नया एरे, लेकिन हमारा जो फॉर ईच है ये हमको रिटर्न नहीं करता है एक नया एरे. सो दैट्स द बेसिक थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक नॉर्मल फंक्शन को, बट यू कैन एवेल्यूएट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस ऑल्सो. यू कैन ऐड अ एरो फंक्शन ऑल्सो. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एरो फंक्शन के अंदर जब भी हम लोग एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली वन लाइनर फंक्शंस होते हैं. और वन लाइनर फंक्शंस के अंदर हमको स्पेसिफिकली रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका फंक्शन एक लाइन के अंदर है. सो वी कैन बेसिकली omit दिस एंड वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म आवर स्टेप लाइक डेटा मल्टीप्लिकेशन of 2.
So we will get the same result, and let me remove this from here, and we are getting the same result. राइट नाउ लेट्स सी हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, हमारा जो डेटा नाम का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हमको करना है इटरेशन परफॉर्म, सो हम लोग कैसे करेंगे? अगेन सेम थिंग, सिंटेक्स हमेशा सेम रहेगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू डेटा डॉट मैप, एंड देन डेटा डॉट मैप के अंदर हमको मिल रहा है एक एरो फंक्शन हम लोग लगा रहे हैं. सो यहाँ पर मिलेगा मुझे हर इटरेशन पे डेटा. सो let me name it data only, and then what I can do, I can do console.log data. Now one thing to mention here, अगर आपको चाहिए कि आप एक ब्लॉक डिफाइन करो, जैसे फ़िलहाल मैंने एक लाइन के फंक्शन को मल्टी लाइन में ब्रेक कर दिया है यूजिंग दीज ब्रैकेट्स. सो क्या हो रहा है कि अब आपका जो मैप होगा वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँ ए बी सी, कुछ भी इसका नाम दे देते हैं, और मैं यहाँ पर ए बी सी को अगर कर लूँ console dot log abc, console dot log abc, and then if I just return something or if I don't return anything, मुझे डायरेक्टली एक तो console का स्पेलिंग सही करना पड़ेगा. मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ मिल रहा है, बट दैट इज़ अनडिफाइंड, दैट्स नॉट what I wanted, राइट. सो बिकॉज मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये वाले ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट. सो दैट्स समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो ऑल्सो. लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया था. सो अगर आप चाहो तो उसको आप इंस्टेंट रिटर्न भी बना सकते हो, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, इंस्टीड ऑफ यूजिंग पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, यू कैन डायरेक्टली ऐड दीज ब्रेसेस. लाइक आप पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हो, एंड पैरेंथेसिस को ऐड करना मतलब होता है इंस्टेंट रिटर्न. सो इफ़ आई राइट डेटा हेयर, यहाँ पर इस डेटा को मुझे अगर रिटर्न कराना है, सो बेसिकली मैं रिटर्न करा रहा हूँ, राइट. बिना कीवर्ड यूज़ करे मेरा मैप मेथड समझ जाएगा कि ये बेसिकली जो सिंटेक्स है ये है इंस्टेंट रिटर्न का, और इस डेटा को करना है मुझे रिटर्न. सो दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इज़ इक्विवेलेंट टू हैविंग अ रिटर्न स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली. जनरली लोग इस तरीके के सिंटेक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिएक्ट, एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स के अंदर. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट मी चेंज इट अगेन टू माई नॉर्मल फंक्शन. आई लाइक दीज टाइप ऑफ फंक्शंस जहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग एक्सप्लिसिटली एक रिटर्न कीवर्ड लिख सकते हैं. So that's not a big deal in this case because we don't have much data. Now I'll show you यहाँ पर ये जो हमारा पहला पैरामीटर है, इसमें हमको मिल रहा है डेटा, बट वी गेट फ्यू मोर अदर थिंग्स. लाइक डेटा तो हमको मिलेगा ही हर एलिमेंट पे जब हम इटरेट कर रहे हैं. सो मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ एलिमेंट, यानी एरे के अंदर जितने एलिमेंट है वो मिलते हैं हमको पहले. सो पहले पैरामीटर में हमको मिल रहा है एलिमेंट. सो ये तो बात रही पहले पैरामीटर की. अगर हम लोग एक और पैरामीटर यहाँ डिफाइन करें, सो सेकंड पैरामीटर में मिलता है हमको इंडेक्स. मैं इंडेक्स को अगर console लॉक कर रहा हूँ, सो यू विल गेट टू नो कि इंडेक्स होता क्या है. इंडेक्स बेसिकली हमको ट्रैक रखने में मदद करता है कि हमने कितनी बार लूप चला दिया है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारे एरे का जो ज़ीरोथ एलिमेंट है उस पर पहले लूप आया तो ज़ीरो, देन वन, देन टू, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. इंडेक्स हम लोगों को अगर निकालना है तो हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली कोड लगा के हमको लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट पे हम लोग हैं. सो वी गेट दिस फंक्शनैलिटी इन मैप. एंड आफ्टर दैट हम लोगों को एक और पैरामीटर मिलता है, दैट इज़ द एग्जैक्ट एरे, द एक्चुअल एरे. अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूँ, सो व्हाट वी विल गेट, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ पहले इंडेक्स को, एंड मैं एरे को ही अगर कंसोल लॉक कर लूँ, सो दिस इज़ बेसिकली द एग्जैक्ट एरे. जो जिस एरे पे आपने, जिस डेटा पे आपने मैप लगाया है, वही डेटा अगर आपको इन केस आपके कोड के अंदर चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट थ्रू द थर्ड पैरामीटर. So that's all in this video, and I'll see you guys in the next one.